बिहार की पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थक और पप्पू यादव के समर्थक भिड़ गए। तेजस्वी यादव वहां आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद आरजेडी के एक समर्थक ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव के समर्थकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसके बाद गुस्से में तमतमाया यह आदमी पप्पू यादव के समर्थकों से भिड़ गया। खूब कहासुनी हुई, लगा कि मारपीट हो जाएगी, क्योंकि सड़क किनारे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने तेजस्वी के रोड शो के दौरान आरजेडी का विरोध किया और इसी दौरान रोड शो में शामिल ये गाड़ी रोक दी गई। इसके बाद ये आदमी पप्पू यादव के समर्थकों पर भड़क गया। क्या हुआ? इस आदमी ने जैसे ही मीडिया से ये शिकायत की, पीछे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने भी शोर मचाया और उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। बिहार की पूर्णिया सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना और इससे पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर अपना पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि इस सीट पर पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से आरजेडी को परेशानी हो सकती है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में उन पर जोरदार हमला किया। और पूर्णिया में चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सड़कों पर उतरे और पूर्णिया में रोड शो किया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। पप्पू यादव! इसी बीच सड़क किनारे पप्पू यादव के समर्थक इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारों का जवाब नारों से दिया। नारों के जरिए एक दूसरे को घेरते घेरते हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थकों ने रोड शो में शामिल एक गाड़ी को घेर लिया। पर्चे उड़ाए गए। खबर आई कि रोड शो में आरजेडी नेता मनोज झा भी शामिल थे और उनकी गाड़ी में सवार शख्स से ही पप्पू यादव के समर्थकों की बहस हुई। मामला बढ़ने पर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि रोड शो के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने केवल पर्चे ही नहीं उड़ाए, बल्कि उनमें पत्थर भी लपेट कर फेंके। यानी आरजेडी ने पप्पू यादव के समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगाया और बिहार की पूर्णिया सीट से प्रत्याशी पप्पू यादव को घेरने की कोशिश की, क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पूर्णिया को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, या यूं कहें कि उन्होंने इतना जोर इसलिए लगाया क्योंकि वो पूर्णिया में पप्पू यादव के हाथों हारना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि पप्पू यादव ने लालू यादव का आरजेडी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगने के बाद खुद पप्पू यादव ने यह दावा किया था कि लालू यादव चाहते थे कि वो आरजेडी में शामिल हो जाए और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आया, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। यानी पप्पू यादव के मुताबिक लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में अपनी ताकत इसलिए झोंकी क्योंकि वो आरजेडी में शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने कांग्रेस में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय किया था। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद पूर्णिया सीट से उन्हें टिकट नहीं मिली, क्योंकि बिहार में महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली और पप्पू यादव को लालू यादव और तेजस्वी यादव के आगे पूर्णिया सीट के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है? मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पप्पू यादव गिड़गिड़ाए, रैलियों में रोए, लेकिन आरजेडी टस से मस नहीं हुई। उल्टा पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद आरजेडी ने पूर्णिया में धुआंधार प्रचार किया। ऐसा लगा कि आरजेडी ने एनडीए से ज्यादा पप्पू यादव को टारगेट किया और अटकलें लगी कि आरजेडी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पप्पू यादव समाज से आते हैं और आरजेडी नहीं चाहती कि बिहार में उसके अलावा यादव समुदाय का चेहरा कोई और बने। खुद पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया था और आशंका जताई थी कि उनका सरनेम यादव है और मुमकिन है कि इसी वजह से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए दिन रात एक कर दिया। रैलियों में भी एनडीए प्रत्याशी से ज्यादा पप्पू यादव की बात की गई और माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह पप्पू यादव का यादव समुदाय से होना है, क्योंकि पप्पू यादव कई बार बोल चुके हैं कि लालू यादव को उनका कांग्रेस में जाना पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने पूर्णिया सीट को कांग्रेस के पास जाने ही नहीं दिया और पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के रास्ते ही बंद कर दिए, क्योंकि अटकलें लगी कि लालू यादव को पप्पू यादव से नहीं बल्कि पप्पू यादव के यादव समुदाय से होने से परेशानी हुई, क्योंकि 3 बार पूर्णिया सीट से सांसद रहे पप्पू यादव की इस सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। और पूर्णिया में MY समीकरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम और यादव समुदाय के लोग जीत हार तय करते हैं और पप्पू यादव की पूर्णिया के इन दोनों समुदायों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। यानी पूर्णिया में पप्पू यादव फैक्टर ने यादव समुदाय की सियासत करने वाले लालू यादव और तेजस्वी यादव को परेशान कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर पप्पू यादव आरजेडी में होते तो लालू यादव को परेशानी नहीं होती, लेकिन यादव होकर वो दूसरी पार्टी में हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
ये बात लालू यादव और तेजस्वी यादव के गले की हड्डी बन सकती है। और इसीलिए आरजेडी ने पूर्णिया में पप्पू को टारगेट किया और उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया, क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी नहीं चाहती कि बिहार में यादव समुदाय का कोई और नेता उसे चुनौती दे, और इसीलिए लालू यादव के परिवार ने पप्पू यादव पर निशाना साधा। वैसे इस चुनाव में समुदाय की सियासत का यह दांव बिहार के अलावा यूपी में भी चला, क्योंकि मायावती ने दलित समुदाय का चेहरा बनने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर दलित समुदाय के लोगों को भटकाते हैं और उन पर मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। या यूं कहें कि बीएसपी ने दलित समुदाय का चेहरा बनने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर का प्लान फेल करने की कोशिश की थी। मायावती दलित समुदाय की सियासत करती हैं और बीएसपी को दलितों की पार्टी बताती हैं, और इसीलिए किसी और पार्टी के बड़े दलित चेहरे उनके निशाने पर रह चुके हैं। लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार उन्हीं में एक है, क्योंकि उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाने के फैसले का मायावती ने विरोध किया था। और समुदायों की सियासत का यही हाल पंजाब की अकाली दल का भी था, क्योंकि कहते हैं जब सिद्धू बीजेपी में थे तो अकाली दल को यह पसंद नहीं था कि वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, क्योंकि वो सिख है और अकाली दल की सियासत ही सिख समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है। यानी बीएसपी हो या अकाली दल या फिर आरजेडी, ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने समुदाय के बड़े चेहरों को किसी और पार्टी से आगे बढ़ते नहीं देख पाई। इस बार के चुनाव में यूपी की नगीना और बिहार की पूर्णिया सीट पर यही हुआ। और पूर्णिया सीट पर चल रही खींचतान के बीच तेजस्वी यादव का विवादास्पद बयान चुनावी मुद्दा बन गया, क्योंकि कहा गया था कि अपने बयान में उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील कर दी थी। तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया था, और इसी रैली में तेजस्वी यादव का वो विवादास्पद बयान आया था जो रातों रात चुनावी मुद्दा बन गया था। क्योंकि कहा गया था कि रैली में बोलते हुए तेजस्वी ने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर पता चला कि तेजस्वी यादव एनडीए को वोट देने की अपील नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों से ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने आरजेडी या फिर विपक्षी गठबंधन को नहीं चुना तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एनडीए को वोट दे रहे हैं। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो, साफ बात। तेजस्वी के पूर्णिया में दिए इसी बयान पर विरोधियों ने उन्हें घेरा, सवाल उठे, लेकिन सच तो यह है कि जिस बात पर उन्हें घेरा गया वो उन्होंने कही ही नहीं। उनके बयान को एक बार फिर सुनने पर यह पता चलता है कि तेजस्वी ने लोगों से यह अपील की कि वो आरजेडी प्रत्याशी को वोट करें, क्योंकि अगर वो किसी और को वोट करेंगे तो इससे एनडीए का फायदा होगा। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो, साफ बात। पूर्णिया में हुई इस रैली में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव ने इशारों में पप्पू यादव पर निशाना साधा था, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए तेजस्वी ने मतदान से पहले वहां अपनी ताकत झोंक दी और बीमा भारती के लिए धुआंधार प्रचार किया। पूर्णिया के अलग अलग इलाकों में घूमे और रैलियां की, और उन्हीं में एक रैली में उन्होंने एनडीए से जुड़ा जो बयान दिया उस पर विवाद हो गया। लेकिन उनके बयान को बार बार सुनने से यह साफ हो गया कि तेजस्वी के निशाने पर पप्पू यादव थे, और उन्होंने अपने बयान में लोगों को पप्पू यादव को वोट देने से रोकने की कोशिश की थी। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो, साफ बात। वैसे तेजस्वी के इस बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा होने के बाद आरजेडी ने अपनी तरफ से सफाई दे दी थी कि तेजस्वी के बयान के गलत मायने निकाले गए, लेकिन विरोधियों ने तेजस्वी को बार बार घेरा और तेजस्वी का विवादास्पद बयान चर्चा में बना रहा, जबकि वो अपने बयान में एनडीए को वोट देने की नहीं बल्कि एनडीए को वोट न करने की अपील कर रहे थे, या यूं कहें कि लोगों को पप्पू यादव को वोट करने से रोक रहे थे।